दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर बड़ी खबर बड़े खुलासे में। खबर दिल्ली से है और दिल्ली में जो टेम्परेरी सीएम है आतिशी मारलेना, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी 8 फरवरी से ये दिन आ गया, आज तक आपने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं तय किया। और उन्होंने सवाल उठाते हुए ये कहा कि क्या आपके जीते हुए जो विधायक हैं उनमें से एक भी मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि आप आज तक ये तय नहीं कर पाए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। आतिशी मारलेना से मैं कहना चाहता हूं कि वो जो सवाल उठा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या 48 विधायकों में उनको एक भी विधायक सीएम बनाने लायक नहीं मिल रहा है, तो उनको समझ लेना चाहिए आतिशी को कि वो अपने आम आदमी पार्टी की चिंता करे। वहां जिस तरह से उनको टेम्परेरी सीएम बनाकर केजरीवाल ने उनका अपमान किया है, उन अपनी चिंता करे, भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी में जो वो सीएम चेहरे के लिए सवाल उठा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पे, मैं आपको बता दूं कि वहां मुख्यमंत्री के लिए बेहतरीन एक से एक विधायक है। और अगर सीनियरिटी की बात करूं तो लगभग 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जिनको अगर सीएम बना दिया जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है कि बिना भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, और जो केजरीवाल की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये वादे किए थे कि भाई हम जब आएंगे सत्ता में तो हम केजरीवाल के भ्रष्टाचारों को उजागर करेंगे, वो 1 दर्जन चेहरे ऐसे हैं कि अगर वो सीएम उनमें से कोई एक बन जाए तो केजरीवाल समेत उनके कई विधायक और बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। आपको बता दूं कि असल में मुद्दा क्या है कि प्रवेश वर्मा का नाम कई टीवी चैनल, कई मीडिया हाउसेस इस बात को चला रहे हैं कि प्रवेश वर्मा वो व्यक्ति होगा बीजेपी का जो सीएम बन सकता है। और उसके पीछे का उनका कारण ये है कि वो सोचते हैं कि केजरीवाल के विरुद्ध, यानी जो दिल्ली के सीएम रहे उनके विरुद्ध प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़वाया गया। उनके पिता वहां मुख्यमंत्री थे, 2 बार वो सांसद रहे, और उनको लगता है कि दावेदारी उनकी बनती है क्योंकि मीडिया में उनकी नाम की चर्चा है। मैंने भी इस पर आपको वीडियो करके बताया था कि प्रवेश वर्मा सबसे ज्यादा संभावना उनकी जताई जा रही है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से अगर मानना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, खासतौर पे मोदी जी का जो दौर चल रहा है, उसमें हमेशा वो चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। जिसका नाम ज्यादा चर्चा में चल रहा होगा, आप देखेंगे कि वो तो कतई सीएम नहीं बनता। आप देखिए, याद करिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री आज वो हैं, लेकिन उस समय एक प्रबल दावेदार थे, सीएम थे, कई बार विधायक रहे, और सारा मीडिया हाउस ये कह रहा था कि वो तो कोई और दूसरा तो है ही नहीं, वहां तो वो ओबीसी चेहरा भी हैं, साहब शिवराज सिंह चौहान ही सीएम होंगे। लेकिन आज मोहन सिंह यादव को वहां बनाकर मोदी जी ने यह बता दिया कि आप वो अनुमान नहीं लगा सकते जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी मिलकर के सोचती है। इसी तरह आप याद करिए राजस्थान में भजन लाल शर्मा सीएम हो सकते हैं। इनका नाम के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। कोई कह रहा था वसुंधरा राजे सिंधिया बनेगी, कोई कह रहा था वहां जो है कोई और सीनियर बनेगा, कोई कहता था वहां तो जाट चेहरे को आगे लाया जाएगा। लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जिनको मुख्यमंत्री के लिए चुना, लोगों अवाक रह गए। अब इसी तरह आप देखिए हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में लाया गया, तब ये सब लोग कयास लगा रहे थे कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में जाट बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए मोदी जी किसी जाट को ही सीएम बनाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से जाट पॉलिटिक्स को दरकिनार करते हुए मोदी जी ने वहां ओबीसी कम्युनिटी से ही जिस तरह का वो वहां चेहरे को चुना, उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई सैनी जी भी कभी सीएम बन सकते हैं। सीनियर में भी उनका लिस्ट में नंबर नहीं है, और इसीलिए जो देरी हो रही है उस देरी के बारे में केवल मैं इतना कह सकता हूं कि अब क्योंकि जिसके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि उसको बार बार जाति से जोड़कर बहुत सारे लोग देखते हैं कि जाट पॉलिटिक्स, उसका तुष्टीकरण, इसका तुष्टीकरण। हो सकता है मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तीनों लोग मिलकर कोई ऐसा नाम दिल्ली के लिए दें जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आतिशी मारलेना को मैं बताना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे जो सवाल उठा रही है, आपको बता दूं, आपको अगर लगता है कि प्रवेश वर्मा केवल एकमात्र इनके पास ऑप्शन है, तो आपको मैं बता दे रहा हूं
कि लक्ष्मी नगर से जीते हुए एक विधायक हैं अभय वर्मा, ओबीसी कम्युनिटी से हैं, पूर्वांचली चेहरा है, मुझे लगता है वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अगर बने तो निश्चित रूप से दिल्ली में बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे। और यह भी मैं बता दूं कि दिल्ली ऐसा राज्य है, क्योंकि वो पूर्ण राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, वहां जो भी मुख्यमंत्री बैठेगा अल्टीमेटली सत्ता तो अमित शाह चलाएंगे, और इसलिए कोई भी उस कुर्सी पर बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता। वहां एलजी किस तरह से हस्तक्षेप रखते हैं ये हमने देखा है, और वो आगे भी चलेगा। मैं सीनियरिटी की बात अगर करूं तो सीनियर मोस्ट में एक चेहरा है जो मुस्तफाबाद से जीत के आए हैं, मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट ऐसे विधायक हैं जिनको जाना जाता है सख्ती के लिए, कड़े निर्णय लेने के लिए, और इसलिए अगर उनमें को भी सीएम बना दिया जाए सीनियरिटी के बेस पे, तो मैं कहता हूं कि नाक को चने चबवा देंगे वो आम आदमी पार्टी वालों को। इसी तरह एक नाम कपिल मिश्रा है, हिंदू हृदय सम्राट उनको कहते हैं, युवा चेहरा है, युवाओं की पसंद है, उनका अपना इकोसिस्टम है, और सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल के वो साथ रहे हैं और केजरीवाल की सब माइनस प्लस चीज़ों को वो जानते हैं। वो पहला व्यक्ति ऐसा है जो केजरीवाल के भ्रष्टाचार के विरुद्ध केजरीवाल के मंत्रालय को अलग हुए थे। अब आप समझिए, कपिल मिश्रा को यदि सीएम बना दिया जाए तो क्या उनके अंदर योग्यता नहीं है कि वो दिल्ली में एक बेहतरीन सरकार दें और आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचार हैं उन पर कड़ा प्रहार करें। निश्चित रूप से कपिल मिश्रा को अगर यह मौका मिलेगा वो भी इसको कर सकते हैं, और मैं कहता हूं सबसे ज्यादा वो आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसे सीएम होंगे जो उनकी नाक में नकेल डाल देंगे। इसी तरह सीनियर लीडर हैं सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, शिखा रॉय महिला चेहरा है, मजिंदर सिंह सिरसा जो कि सिख कम्युनिटी से हैं, और इसी तरह रेखा गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा सीनियर लीडर हैं विश्वासनगर से। ये भी ऐसे ही चेहरा हैं कि अगर इनको एक बार बना दिया तो वो एक फिल्मी डायलॉग है कि जब मैं निर्णय कर लेता हूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यह ओम प्रकाश शर्मा उस तरह के व्यक्तित्व हैं। इसी तरह हर्ष खुराना एक पंजाबी कम्युनिटी से नाम आ रहा है। इतने नाम हैं कि आतिशी मार लेना जी आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, और आप सवाल कर रही हैं कि एक व्यक्ति को चुन नहीं पा रहे हैं। यह आपकी हताशा बता रहा है, यह आम आदमी पार्टी की निराशा को जता रहा है, यह घबराहट को दिखा रहा है कि आखिरकार ये जो कौन सा चेहरा लाने वाले हैं, क्या निर्णय चल रहा है, क्या अंदर अंदर चल रहा है कि पहली ही कैबिनेट में कड़े निर्णय करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी ने की है, और मोदी जी ने यह कहा था कि हम सीएजी की रिपोर्ट पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में सामने लाएंगे और इनके भ्रष्टाचारों पर कड़ा प्रहार होगा। कड़े प्रहार शुरू हो भी गए हैं। इनको घबराहट हो रही है कि पता नहीं कौन सीएम बनेगा, और इसीलिए पूरी आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। मैं आपको बता दूं, अवध ओझा जो कि पटपड़गंज सीट से वो चुनाव लड़े थे और वहां से रविंदर नेगी जीत गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये अवध ओझा ये जो है वहां से चुनाव लड़े थे और अभी तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इनसे जब पत्रकार ने पूछा कि भाई अगर आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं उनमें कौन विधायक आपके हिसाब से सीएम बनने योग्य है, तो ये पत्रकारों से मुस्कुराते हुए ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को यदि मेरी सेवाओं की आवश्यकता है तो मैं अपनी सेवा बीजेपी को देने के लिए तैयार हूं। मतलब अवध ओझा को पता लग चुका है कि मनीष सिसोदिया की सीट से वो लड़े जरूर, लेकिन उनका अपमान हुआ और उनको खास तौर पे ये सीट से लड़ाया गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो इस सीट को छोड़कर भाग गए थे। उनको पता था कि पिछली बार 3000 वोटों से जीता था, इस बार जनता जवाब मांगेगी, जनता पूछेगी कि आपने कहा था वर्ल्ड क्लास स्कूल कहाँ है, साफ पानी नहीं दे पाए, सड़कें टूटी हुई हैं, और इसीलिए मैदान छोड़कर भाग गए। अवध ओझा को वहां ये अपनी जगह मनीष सिसोदिया ने लड़ाकर एक तरह से उनको गड्ढे में धकेलने का काम किया है। अब इसलिए उनको लग रहा होगा कि यहां आम आदमी पार्टी में रहकर अब सब लोग तो जेल ही जाने वाले हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और आतिशी का भी नंबर लगने वाला है। तो जब ये बड़े बड़े लीडर जेल में चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद खत्म हो जाएगी। तब ये अवध ओझा करेगा क्या? इंस्टीट्यूट भी अब चलना नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए बहाना तलाश रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज कराई गई है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पत्रकार इस सवाल को क्यों पूछेंगे
किसी भी विपक्षी दल से वो क्यों पूछेंगे आपकी पसंद का कौन है? भाई आम आदमी पार्टी का कोई सीएम थोड़ी बनना है। तो अवध ओझा की बातों से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी में आने के लिए आतुर हैं। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर उनसे बात करे तो बीजेपी वो ज्वाइन कर लें। लेकिन बीजेपी उनको क्यों बुलाएगी? बीजेपी हारे हुए को क्यों बुलाएगी भाई? उनको कोई जरूरत ही नहीं है। और अवध ओझा का कोई आधार नहीं है। जितने वो दावे करते थे कि मैंने तो इतने आईएएस बना दिए, वो सब फर्जी निकला। वो कहते हैं मेरा तो बहुत आधार है, मेरे पीछे पूर्वांचली वोटर है, वो सब फर्जी निकला। और वहां सीट पर जिस तरह से वो हारे हैं, इससे साफ दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी में ये अवध ओझा अकेले नहीं है, अभी कई निगम पार्षदों ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए ये आम आदमी पार्टी ने एक सिबोखा छोड़ा था वो कि भाई हमारे विधायकों को कांटेक्ट किया जा रहा है। अब आप सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। बहुमत से भी बहुत ज़्यादा उनके पास आंकड़ा है, एक भी उनको किसी अन्य की जरूरत नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को जो विधायक हैं वो ये चिंता कर रहे हैं कि जब हम सत्ता में नहीं रहेंगे और बड़े बड़े लीडर ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हमने जो पिछली सरकार में रहते हुए एक दो इनमें निगम पार्षद हैं जो इस बार विधायक बन गए हैं, अब एमसीडी के भी घोटाले खुलेंगे, क्योंकि अब अगले कुछ दिनों बाद अप्रैल में चुनाव है दिल्ली एमसीडी का। और जब चुनाव होगा तो अभी आंकड़े आ रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी का ही वहां पर मेयर बनना है। यानी ट्रिपल इंजन की सरकार जब बन जाएगी तो नगर निगम में भी किए गए घोटाले, इनका भी खुलासा होगा। और जब खुलासा होगा तो निश्चित समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के कई निगम पार्षदों को भी जेल में जाना पड़ सकता है। और इसी से पूरी आम आदमी पार्टी में दहशत है। उनके निगम पार्षद दहशत में है, उनके विधायक दहशत में है। और इसीलिए ये उल जलूल बातें करके आतिशी मार लेना, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे केवल और केवल हताशा दिखाई दे रही है। आतिशी मार लेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहना कि दिल्ली में बिजली कट हो रहा है, पावर कट हो रहा है। अभी वो टेम्परेरी सीएम है, उन्हीं के ऊपर वो जिम्मेदारी है, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी अभी मंत्रालय में है। वो सवाल किस पर उठा रही है उनको ये भी नहीं पता, खुद पर सवाल उठा रही है। ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह घबरा गई है, बौखला गई है। सीएम आज बने कल बने, भाई अभी तो आतिशी मार लेना। ये तो आप बीजेपी को धन्यवाद करो कि वो अपने सीएम की डेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, अभी ओथ सेरेमनी की डेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब तक वो नहीं कर रहे हैं, जब तक उनका सीएम नहीं बन रहा है, तब तक तो आप ही टेम्परेरी सीएम हो। तो भाई टेम्परेरी सीएम आपको अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही घोषित कर दिया था, चुनाव के भी पहले ही। तो अभी तो बीजेपी ने आपको मौका दिया हुआ है, जनता की सेवा करो। जनता को जब तक आपके पास 2 4 10 दिन हैं, उनको बिजली दो, उनको पानी दो और कहो कि देखो मैं टेम्परेरी सीएम जरूर थी, लेकिन मैं जनता की सेवा में दिन रात लगी हुई हूं। लेकिन आप झूठ बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगी और फिर जनता को कहोगी कि देखिए बीजेपी के राज में क्या हो रहा है। तो जनता दिल्ली की मूर्ख नहीं है, वो समझते हैं कि अभी दिल्ली में सरकार बीजेपी की नहीं बनी है, तो जवाबदेही भी अभी भी आम आदमी पार्टी और आतिशी की बनती है। आतिशी खुद सवालों के घेरे में है, मजाक का पात्र बन रही है। तो आतिशी मार लेना, आप क्या किसी के कहने पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल कर रही हो? आप अपना अपमान खुद क्यों कर रही हो, क्यों करवा रही हो, क्यों हंसी के पात्र बन रही हो? ये भी एक सवाल है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।